हम प्रेमी प्रेम करना जाने। मेरे दिल झूम जरा मंजिल पास आई। क्या हालात इंसान को बनाते हैं या परवरिश उसकी किस्मत तय करती है? 1977 में आई फिल्म परवरिश इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। एक ही माहौल में पले बढ़े दो दोस्त जिनकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर बिल्कुल अलग राह चुन लेती है। कहीं ईमानदारी है तो कहीं अपराध का अंधेरा। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज, सिस्टम और इंसानी सोच का आईना है। दमदार अभिनय, असरदार संवाद और यादगार संगीत के साथ परवरिश आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान बनता कैसे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीशीला स्टूडियो पर। आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती थीं, बल्कि समाज को आईना दिखाया करती थीं। आज का हमारा वीडियो समर्पित है 1977 में रिलीज हुई यादगार फिल्म परवरिश को। एक ऐसी फिल्म जिसमें दोस्ती है, बलिदान है, सामाजिक चेतना है और दिल को छू लेने वाला संगीत भी। परवरिश सिर्फ अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे दो महान कलाकारों की फिल्म नहीं है, बल्कि यह उस दौर की सोच, संघर्ष और संवेदनाओं की कहानी है। एक तरफ अपराध की कड़वी सच्चाई तो दूसरी ओर रिश्तों की मिठास। यह फिल्म हर भाव को बेहद सलीके से छूती है। फिल्म की शुरुआत एक उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में पुलिस और डाकुओं की मुठभेड़ से होती है। डीएसपी जसपाल सिंह, शम्मी कपूर, डाकू शमशेर सिंह अमजद खान का पीछा कर रहे हैं। शमशेर घायल हो जाता है और भागते समय उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसका नवजात बच्चा अकेला रह जाता है। जसपाल सिंह को उस बच्चे पर तरस आता है। वे उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं, जबकि उनका अपना बेटा किशन पहले से ही घर में है। जसपाल की पत्नी सवाल करती है कि एक डाकू का खून उनके घर में कैसे पलेगा। जसपाल जवाब देते हैं, खून नहीं, परवरिश इंसान बनाती है। वे डाकू के बेटे का नाम अमित रखते हैं और उसे अपने सगे बेटे किशन के साथ पालते हैं। समय बीतता है। अमित और किशन बड़े हो गए हैं। अमित अमिताभ बच्चन एक गंभीर, ईमानदार और जांबाज पुलिस ऑफिसर बनता है। दूसरी ओर किशन विनोद खन्ना थोड़ा लापरवाह और बिगड़ैल स्वभाव का निकलता है। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। एक दिन किशन को पता चलता है कि अमित असल में डीएसपी का बेटा नहीं बल्कि डाकू शमशेर सिंह का बेटा है। यह रहस्य उनके रिश्तों में दरार डालने लगता है। किशन के मन में यह असुरक्षा बैठ जाती है कि उसके पिता अमित को ज्यादा प्यार करते हैं। इसी बीच कहानी में नीतू सिंह और आरती शबाना आजमी की एंट्री होती है। दोनों बहनें हैं और शातिर ठग हैं। ये ऊंचे महल सुहानी सब जनता का है। ये अमित और किशन अलग अलग परिस्थितियों में इनसे मिलते हैं। अमित की मुलाकात नीतू से होती है जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। किशन और आरती की प्रेम कहानी मस्ती और तकरार के साथ शुरू होती है। हमको वहाँ ना बुलाना। कॉमेडी और एक्शन के बीच किशन का झुकाव धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर होने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह असली बेटा है तो उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है। जेल से छूटने के बाद शमशेर सिंह वापस आता है। उसका मकसद डीएसपी जसपाल सिंह से बदला लेना है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा पुलिस वाले के घर में पल रहा है। शमशेर सिंह एक चाल चलता है। वह किशन को मोहरा बनाता है। वह किशन को विश्वास दिलाता है कि उसके पिता जसपाल उसे नहीं बल्कि अमित को ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि अमित एक आदर्श बेटा है। शमशेर किशन को अपने गिरोह में शामिल कर लेता है, यह जानते हुए भी कि किशन उसका बेटा नहीं है बल्कि उसका दुश्मन जसपाल का बेटा है। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अमित को पता चलता है कि उसका भाई किशन अपराध की दुनिया में कदम रख चुका है। अमित के सामने एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ उसका भाई।
एक नाटकीय मोड़ पर शमशेर सिंह अमित को सच बताता है कि वह अमित एक डाकू का बेटा है। शमशेर को उम्मीद थी कि यह जानकर अमित पुलिस की वर्दी उतार देगा, लेकिन अमित कहता है, मेरे पिता वह नहीं जिसने मुझे जन्म दिया, बल्कि वह हैं जिन्होंने मुझे संस्कार दिए। अमित अपने पिता जसपाल के आदर्शों पर टिका रहता है, जबकि जसपाल का अपना खून किशन अपराध की राह पर चल पड़ता है। यह फिल्म के मुख्य विषय परवरिश को सिद्ध करता है। बड़ी मुद्दत के बाद किस्मत रंग लाई, आई वो फिल्म का अंतिम हिस्सा शमशेर सिंह के गुप्त ठिकाने पर सेट है, जो समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जहाज अड्डे जैसा है। अमित वहां पहुंचता है। किशन को अंततः अपनी गलती का एहसास होता है जब वह देखता है कि शमशेर सिंह उसे केवल इस्तेमाल कर रहा था और उसका असली परिवार वही है जिसने उसे प्यार दिया। दोनों भाई अमित और किशन एक साथ मिलकर शमशेर के गिरोह का मुकाबला करते हैं। खूब गोलियां चलती हैं और सबमरीन पनडुब्बी वाले दृश्य फिल्म को उस जमाने के हिसाब से भव्य बनाते हैं। अमित और किशन की जोड़ी डाकुओं के छक्के छुड़ा देती है। लड़ाई के अंत में शमशेर सिंह पकड़ा जाता है। किशन अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। डीएसपी जसपाल सिंह गर्व से देखते हैं कि उनके दोनों बेटों ने अंततः सही रास्ता चुना। फिल्म इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि इंसान के कर्म उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसे मिले संस्कारों और परवरिश से तय होते हैं। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको फिल्म परवरिश 1977 का यह रिव्यू पसंद आया होगा, जिन्होंने न सिर्फ इस फिल्म को अमर बना दिया, बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की खुशबू भी हमारे दिलों तक पहुंचा दी। इस फिल्म के गीतों में कभी दोस्ती की मस्ती थी, कभी प्यार की मासूमियत, कभी समाज पर तीखा व्यंग्य, तो कभी जिम्मेदारी और इंसानियत का गहरा संदेश। परवरिश हमें यह याद दिलाती है कि अच्छी फिल्में वही होती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर दें, और इसके गीत इस बात का सबसे खूबसूरत उदाहरण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और फिल्म प्रेमियों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही फिल्मी यादों के लिए कीशीला स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए परवरिश का आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, और अगली किस फिल्म या किस कलाकार पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और सुनहरी फिल्म और उसके अनमोल गीतों के साथ। धन्यवाद। आज नाम वाला